इरम पब्लिक कॉलेज में वार्षिकोत्सव। लखनऊ इरम पब्लिक कॉलेज का वार्षिकोत्सव रंगारंग कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री सतीश कुमार माथुर IPS पुलिस महानिदेशक मानवाधिकार उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया। इरन एजुकेशनल सोसाइटी के प्रबंधक डॉक्टर बजमी यूनुस एवं डायरेक्टर कम एसफैजी यूनुस ने मुख्य अतिथि का स्वागत स्मृति चिन्ह एवं पौधा देकर किया। जूनियर वर्ग के बच्चों ने आमंत्रित अतिथियों के स्वागत में नृत्य पेश किया। प्रधानाचार्य श्रीमती सहर सुल्तान ने वर्ष पर्यंत सांस्कृतिक, प्रशैक्षणिक और खेल स्पर्धा की रिपोर्ट पेश की। जूनियर एवं सीनियर वर्ग के छात्र छात्राओं ने सूफी नृत्य नमामि गंगे, चक दे इंडिया और मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक का मंचन किया। कार्यक्रम में प्रबंधक डॉक्टर बजमी यूनुस, डायरेक्टर KS फैजी यूनुस एवं सचिव KS सैफी यूनुस ने समाज के विकास में छात्रों की भूमिका को बताया। कार्यक्रम में CBSE, OAS, IAS के विभिन्न विजेता छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र एवं मेडल दिए गए। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में अभिभावक, शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। इस उत्सव में हमारे कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी रहे शामिल। That is none other than our principal ma'am, Mrs. Sahar Sultan. Dear Principal Ma'am, your presence makes the campus full of life. Your challenges makes us smarter day by day. You lead the vision of Iram Educational Society and we are your torch bearers in the making. Thank you for giving us the most awaited moment of the year. That is Euphoria 2020. This music of universe has no beginning and will never end. It permeates through the very essence of the universe. उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि Ladies and प्रोग्राम में 1 महीना लगे या 2 महीने लगे, लेकिन उससे पढ़ाई किसी भी तरह से बाधित ना हो। अभी 26 जनवरी आ रही, जैसे कि आपको तो पता है कि करीब 36-38 साल हो गए इरम एजुकेशनल सोसाइटी हर बार अलग अलग टॉपिक पे जो है झांकी निकालती रहती है। इस बार जो हमारी झांकी का जो है टॉपिक है वो चंद्रयान 3 का जो है जो सफल लैंडिंग हुई है उसके ऊपर हमारी सोसाइटी ने इस बार झांकी निकालने के लिए सोचा है। झांकी की प्रैक्टिस, परेड की प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें चल रही क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। तो हम अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों और बच्चे यही कहना चाहेंगे कि इस एग्ज़ाम को जो है एक मिशन समझ के आप लोग जो है तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम की जो है अपने ऊपर मत हावी होने दीजिए, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि जो है छोटे छोटे बच्चों के जहन में एग्ज़ाम को लेके बहुत बड़ा टेंशन होता है। आप आराम से जो है पढ़िए, एक टाइम टेबल बनाइए और कोशिश ये कीजिए कि जैसे पिछले साल हमारा इरम पब्लिक स्कूल प्रयागराज में जो है अव्वल आया है, मैं इंशाल्लाह अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से ये उम्मीद रखता हूँ, अपने स्टाफ से, कि इस साल और भी बच्चे जो है हमारे इसी श्रेणी में आएंगे। सर एक सवाल है, जैसे कि इरम कॉलेज कैंपस है बहुत अच्छे से बच्चों को शिक्षा का संस्कार भी दे रहा है और जैसे कि अभी DG साहब ने अभी बात की कि बच्चों को लॉ के बारे में भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप इसकी पहल अपने कॉलेज से करेंगे कि बच्चों को शुरू से इसकी जानकारी हो कि काफ़ी क्राइम बढ़ रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे जो आज के जो है चीफ गेस्ट थे उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, ना कि ये इस स्कूल के लिए बल्कि हम तो ये चाहेंगे कि जो है हमारे उत्तर प्रदेश के, हिंदुस्तान के जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि आदमी को अपने बेसिक जो राइट्स है उसके बारे में बच्चों को शुरू से जो है पता होना चाहिए। और हम लोग ये कोशिश करेंगे और आप लोग भी इसमें हमारा सहयोग करें कि जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग ये शुरू से इस चीज़ में क्लास फर्स्ट या नर्सरी से हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करें। सर, एक बेहतरीन प्रोग्राम एक एनुअल डे के रूप में मनाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे आज इस प्रोग्राम को लेकर, जिस तरह से एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? ये देखिए, ये हमारे इरम पब्लिक कॉलेज का एनुअल डे होता है जो हर साल, जिसमें एक हमारी प्रिंसिपल सबसे पहले एनुअल रिपोर्ट पेश करती हैं जो साल भर जितने भी बच्चों ने एक्टिविटीज़ की हैं, उनके जो भी अचीवमेंट्स हैं, और उस अचीवमेंट के बाद हम अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनको वो जो भी उनके बच्चों का टैलेंट है उसके अंदर एक प्रोग्राम होता है, एक्टिविटीज़ होती हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, और उसका एक
किंडरगार्टन से लेके 12th तक सारे बच्चों के अपने प्रोग्राम्स होते हैं और वो आके अपनी एक टैलेंट को शो करते हैं। और हम कोशिश ये रहती है कि जो भी गार्डियंस ने हमारे ऊपर इनको भरोसा दिखाया है, उनकी एकेडमिक ग्रोथ का, उनकी ओवरऑल ग्रोथ का, उसको हम बेहतर से बेहतर हमारे स्टूडेंट्स पे टीचर्स जो मेहनत करते हैं पूरे साल भर, उसका एक शोकेस बना के, उसका एक प्रेजेंटेशन बना के आप सबके सामने रखें, जिससे हमारे स्टूडेंट्स का भी एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और उनका एक कॉन्फिडेंस जो है नेक्स्ट लेवल पे जाता है, जिसमें आने वाले जो उनके न्यू चैलेंजेस हैं, जो आने वाली जो उनके अलग अलग जैसे 12th के स्टूडेंट्स हैं जो एक बार उनके 2 महीने बाद बोर्ड्स हो रहे हैं, उनके लिए भी एक लास्ट ये एनुअल डे होता है, लास्ट उनका दिखाने का अपने टैलेंट और ओवरऑल ग्रोथ का एक कह सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट पेरेंट्स के आगे रखने का एक वो होता है। और इसके लिए पीछे बहुत मेहनत होती है। जो जाहिर है प्रोग्राम तो 2 घंटे का होता है, मगर इसके पीछे तकरीबन 2 महीने की ऑलमोस्ट स्लॉट्स में मेहनत होती है, जिसमें अलग अलग 0 पीरियड में लगा के स्टूडेंट्स के जो भी उनके एकेडमिक एक्टिविटीज़ ताकि डिस्टर्ब ना हो, उस पर उनको दिया जाता है। और ओवरऑल बाय ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी आप सब देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, वेल ऑर्गेनाइज्ड जिसे कहते हैं, बिल्कुल सिस्टम से, और एक वेल प्रेजेंटेबल प्रोग्राम जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स का टैलेंट आप देख सकते हैं। सर, ये जिस तरह से ये इतना बड़ा प्रोग्राम इसको ऑर्गेनाइज किया गया, इसके साथ साथ लगता है कि इरम लगातार स्पोर्ट्स में भी ध्यान देता है बच्चों के ऊपर, तो उसको लेकर के भी क्या आगे की आप लोग की उसमें? देखिए, जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं है, जाहिर है स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने अभी इससे पहले कहा कि एक ओवरऑल ग्रोथ हमारे स्टूडेंट्स की इरम इंस्टीट्यूशंस जो है हमेशा कोशिश करती है कि जो हमारे पेरेंट्स से हमारे ऊपर भरोसा जताया है, तो हमारे यहाँ के जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से निकले, तो आने वाले जो चैलेंजेस हैं, जो जाहिर है कि 12th के बाद चाहे वो एक उनके ग्रेजुएशन लेवल पे हो या नेक्स्ट लेवल पे हो, तो ये उनकी जो बेस है, जो नींव है, ये बहुत मजबूत होती है। एक बार उनकी स्कूलिंग अच्छी हो गई तो आने वाले किसी भी चैलेंज को वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो इंडिया के बाहर हो। तो उसको मजबूत करने में, एक नर्चर करने में, उसको ओवरऑल ग्रोथ करने में, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, चाहे उनकी करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हो, हम उन सब पे ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा स्टूडेंट एक भीड़ से अलग दिखे और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी एक भीड़ से अलग हो। सर, चैनल के माध्यम से जिस तरह से जो अभिभावकों ने एक सपोर्ट किया है इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए, इसमें जिस तरह बच्चों को बहुत अच्छी तरह उनको भी घर से भी प्रैक्टिस कराई है, तो ऐसे में उनके लिए क्या कहेंगे? जाहिर है कि हमारे स्टूडेंट्स की जो अगर एक हम उनकी एक तरक्की की बात करें तो उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि 6 सवा 6 घंटे बच्चे स्टूडेंट्स हमारे साथ रहते हैं, बाकी के वक्त वो अपने घर पे रहते हैं। तो ये एक दोनों का पार्टिसिपेटिव एफर्ट होता है, हमारे गार्जियंस का और हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स का, और ये दोनों मिल के एक अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर मेहनत करते हैं। हम सबके अपने अपने पार्ट होते हैं और जितना पार्ट हमारा है उससे कहीं ज़्यादा, जैसा मैंने कहा कि 18 घंटे लगभग बच्चा घर पे रहता है, तो उससे कहीं ज़्यादा पेरेंट्स का पार्ट होता है। तो जो भी आप टैलेंट या जो भी एक बच्चों में एक अच्छी चीज़ देखते हैं, कोई भी अचीव करते हुए, पेरेंट्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है उसमें, कहीं से कोई इफ़ एंड बट नहीं है। हम तो एक सपोर्टिव हैं, सपोर्ट रोल देखते हैं, मेन लीड तो हमारे पेरेंट्स का ही होता है।